बेसिस ऑफ मीडियम, अगर मैं मीडियम के हिसाब से डिवाइड करूं तो दो प्रकार की वेव होती है। एक वो वेव होती है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए, तो साउंड वेव नहीं था, हाँ, तो उन सारी वेव्स को हम बोलते हैं क्या, उन सारी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और कुछ वेव ऐसी भी होती हैं जिनको सराउंडिंग की जरूरत ही नहीं होती। एग्जांपल बताऊं, अरे जो सूरज की रोशनी है वो भी तो एक वेव है, वो कहां से आ रही है, वो वैक्यूम से आ रही है, स्पेस से आ रही है, तो वो तो विदाउट मीडियम आ रही है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इनको मीडियम चाहिए होता है, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, लाइट, रोशनी जो होती है वो तो ट्रेवल कर जाती है, लेकिन जो साउंड वेव होती है दैट कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम। यानी अगर तुम और मैं चांद पे चले जाए ना, तो चांद पे क्योंकि क्योंकि एयर नहीं है तो हम एक दूसरों की आवाज नहीं सुन सकते, वहां पर ना वो ट्रांसमीटर लगा के रखते हैं वो जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, इसी वजह से आवाज आ पाती है, वरना ऐसे नॉर्मली आवाज नहीं आ सकती वहां, ठीक है। चलो, अगर मैं वेव को डिवाइड करूं ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल, तो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं होता, मैं कह रहा हूं पी के ट्रिक है ना, वाई टू फियर व्हेन पिशान बिहेव्स हियर। तो देखो एक ट्रिक मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम ना स्कूल में सो रहे थे और तभी पीटी टीचर आए, पीटी टीचर होते हैं ना, पीटी टीचर ने बोला तुझसे ओए स्लीप लेटर, तो याद रखेंगे पीटी टीचर ने क्या बोला, स्लीप लेटर। अब इसका क्या मतलब है, देखो P यानी परपेंडिकुलर, T यानी ट्रांसवर्स वेव, यानी ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें जो पार्टिकल होता है ना वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझते हो 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर मूव करता है, ठीक है। और अगला है पीटी सर ने बोला स्लीप लेटर, S यानी स्ट्रेट और L यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल है वो सीधा जाता है, ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस है। अब एक बार डेफिनेशन देखोगे, ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी अगर वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल ऐसे होगा, पार्टिकल ऊपर नीचे होगा, पार्टिकल परपेंडिकुलर है, वेव यहां, पार्टिकल देख रहे हो, वेव ऐसे, पार्टिकल ऊपर नीचे परपेंडिकुलर। जबकि अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल की तो इसमें पैरेलल होता है, मीडियम ऑसिलेट पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, लेकिन उसमें क्या है, उसमें परपेंडिकुलर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो याद रखना पीटी सर ने बोला स्लीप लेटर, ठीक है। अब अगर मैं ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल बताऊं तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था, कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको दिया था लाइट का भी एग्जांपल दिया था। तो देखो ट्रांसवर्स वेव जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव की कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ये जो टॉप वाले पॉइंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो बॉटम वाले पॉइंट होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो याद रखना क्या, कि कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट जो कि हाई पॉइंट्स हैं और ट्रफ हैं जो कि लो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव, कौन सी, साउंड वेव, ठीक है। अब साउंड वेव कैसी दिखती है, यहां पे ना कुछ कंप्रेशन होते हैं, कुछ रेयर फ्रैक्शन होते हैं। कंप्रेशन क्या है, ये वाला जो एरिया है जिसमें हाई प्रेशर, रेयर फ्रैक्शन लो प्रेशर, हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की, याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब भैया हमें याद ही नहीं रहता, साउंड ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अरे मैंने क्या बोला, पीटी सर ने बोला, पीटी सर ने क्या बोला था दोस्तों, पीटी सर ने बोला स्लीप लेटर, बस तुझे यही याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे स्ट्रेट भी है और ऐसे साउंड भी है, तो साउंड कैसी है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन होते हैं, वहां पर क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा बस आपको एग्जांपल याद रखने, इसका एग्जांपल क्या है, लाइट, इसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। याद रखना जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना वो कैन प्रोड्यूस इन सॉलिड एंड ऑन दी सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी ये अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। जबकि ये जो होता है ना, अगर मैं इनकी बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मेनली ना मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी इनको मीडियम चाहिए होता है, लेकिन इनको मीडियम ज्यादातर नहीं चाहिए होता। एग्जांपल लाइट वेव है, याद रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहां पर आपको ये डायग्राम समझ